वोट अभी तक तो मैंने किसी को दिया नहीं है, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह इरादा किया है कि सिर्फ और सिर्फ बल्ले को वोट देना हमने। फड़ लो भाई नवाज शरीफ है, भाई जरा मर्जी है, ठीक है, वोट नवाज शरीफ देना है। वोट दूंगा पीटीआई को। वोट किसी को नहीं देना। वोट इसलिए नहीं देना कि कोई भी जो है फायदा नहीं दे रहा हमें। कोई भी जो आ रहा है सियासतदान हमें फायदा नहीं दे रहा। वोट तहरीक लब्बैक को। रीजन ये है कि वो एक ऑनेस्ट जमात है। वोट नॉन लीग को। ख्वाजा साहब ने काम बहुत करवाया सियालकोट में। वोट पीटीआई नवाज शरीफ होरां नूं पार्टी वाले नूं बड़ा समाया कि हुण मेरी सारा नवां तजर्बा करिए। वोट जनाब नवाज शरीफ का पक्का है साडा। वोट भाई तू जाहिर बात है पठान को वोट देगा। वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, क्योंकि तरक्याती काम ही सारे उनके दौर में ही हुए हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਵੋਟ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਨ ਹੈ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। वोट नवाज शरीफ ख्वाजा मोहम्मद आसफ का। वोट अभी सोचा नहीं है। नून लीग को वोट दे, ख्वाजा आसफ को वोट देंगे। ख्वाजा आसफ जिंदाबाद। वोट जमात इस्लामी को। जनाब नवाज शरीफ ख्वाजा आसफ को नहीं देना, अभी है ही होते हैं। हम वोटिंग वाले दिन तो पीटीआई को मोहर लगाएंगे, शेर को तो हम मानते ही नहीं है। वोट शेर को। मेरा पीटीआई का वोट है। वोट जो अभी तो नवाज शरीफ को देंगे, हम शुरू से दे रहे हैं। वोट इंशाल्लाह पीटीआई का वोट है। वोट किसी भी इस्लामी जमात को। वोट नॉन लीग को करेंगे। दोनों में से जो अच्छा होगा। वोट तो नून लीग का ही है। नॉन लीग का नवाज शरीफ जी शेर को देंगे। पीटीआई को देंगे वोट इंशाल्लाह ताला। नून लीग को नहीं जी, सारे नून लीग। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में हमने गुज़श्ता 2 इंतखाबात में उस्मान डार का इंटरव्यू किया, लेकिन आज उनकी जगह उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ उसकी तफसील में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अभी चंद रोज़ पहले ही उस्मान की अम्मी रिहाना बीबी उनका एक वीडियो क्लिप सामने आया और वो वीडियो क्लिप देखकर सबको बहुत तकलीफ़ हुई। पाकिस्तान में माएँ कहा जाता है कि सबकी सांझी हैं, तो माओं का एहतराम भी सारे मिलकर ही करते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि घर के अंदर मौजूद किसी खातून के साथ उसकी बेहरमती की जाए या तहजीब से हट कर कोई ऐसी हरकत की जाए जिससे नदामत से सबके सर झुक जाए। तो रिहाना बीबी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। पहले तो इंतखाबी मैदान में उतरने का ख्याल कैसे आया? मैं तो एक घरेलू खतून, मेरा सियासत से कोई तल्लक नहीं, मैं तो कभी जिनास भी नहीं। इन लोगों से पूछ लो, मेरा दीन से तल्लक है। सामने वो मेरा घर है जहाँ दर्स होता है, हमारी टीम दर्स देती है, मैं लोगों को दीन का सबक देती हूँ। आप भी दर्स देती हैं? हाँ देती हूँ मैं दर्स। मैंने कुरान पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, रिसर्च किया नबी की सूरतों को, अल्लाह के अहकामात को, मैं उन्हीं की इताअत करती हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, यकीन जाने मैं इसके काबिल नहीं थी, मगर मैं मेरी वो चीज़ें नहीं, जो दिया उसी का। इलेक्शन में आने का फैसला क्यों किया? मैं एक घरेलू खतून, मेरा सियासत में कोई तल्लक नहीं, मैं कभी इधर जिनाउस भी नहीं आई। मैं दर्स देती हूँ, मेरा कुरान और दीन से तल्लक है। 40 साल हो गए हैं मैं दीन के रास्ते पर। मगर जो 9 मई को वाक़या हुआ, मेरे बाल घसीटे गए, मेरे पास ज़ोब कोक मुझे किया गया, उनकी आंखों में खून था। उन्होंने कहा कि हम मार भी देना आज तो कुछ नहीं हो सकता आपका। मेरी इज्जत पर हाथ डाला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अवलीन दर्जा दिया। मैं औरत घर की 4 दीवारी की जीनत होती है, इन्होंने मेरे गिरेबान हाथ डाला। क्या वो आने वाले मुसलमान नहीं थे? मैं मुसलमान ही हूँ, ये मेरा पाकिस्तान है। क्यों? मैं कोई सियासत में, मैं कोई 9 मई में थी, मैं कभी जलसों में मुझे किसी ने देखा, कभी जुलूसों में देखा। मुझे अपने घर से लगाव था, मुझे अपने घर से प्यार है। इन लोगों से पूछो, मैं कभी इधर भी नहीं आई। अब क्यों इलेक्शन में? अब मैं इलेक्शन में इसलिए आया हूँ कि क्या मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, खड़े हो जाओ। मेरे घर से आवाज़ें उठी, मेरी इज्जत पर हाथ जो डाला गया। चंद दिन हुए बाहर से आवाज़ें आने लगी मेरे शहर सियालकोट में, मैंने नोटिस ले लिया। हर शहरी को राइट है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, मगर मेरा ये शोभा नहीं। जब 9 मई को वाक़या हुआ तो ख्वाजा आसिफ मुझे बहन बोलता है, तो क्या बहन वाला किरदार अदा किया? ये वही डीपीओ है, साल से बैठा हुआ है हसन, जिसने इलेक्शनों में मेरे बेटों को जेल में डाला। और मरियम नवाज ने कहा वेल डन हसन, शाबाश। किस बात की शाबाश दी गई? क्यों साल से बैठा हुआ है? ये ख्वाजा आसिफ उसी से सब कुछ करवा रहा है। अब मैंने जब देखा कि इतना जुल्म हो रहा है, मुझ पे औरत पे हाथ उठाना, मैं ये सवाल करती हूँ। मैं अदालत भी जाऊँगी, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगी, मुझे अभी इंसाफ नहीं मिला। मैंने पूछना है कि 70 साल आपकी माँ को जेड़ी घर की जीनत हो, जिसका कुछ सियासत से तल्लक ना,
उसके जब गिरेबान को हाथ डाला जाएगा तो बेटे आप बताएं आप क्या करेंगे, क्यों डाला गया? अच्छा, इस हल्के से उस्मान बड़ा तगड़ा उम्मीदवार था ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। गुज़श्ता इंतखाबात में भी बड़े थोड़े मार्जिन से ख्वाजा साहब जीते थे, लेकिन मुकाबला अच्छा ठीक ठाक तगड़ा मुकाबला था। आप सोचती हैं कि आप वैसे ही मुकाबला कर सकेंगी जैसा उस्मान मुकाबला कर सकते? मैं आपसे पूछती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के, अगर आपकी इजाजत हो तो आपने मुझे जवाब देना। मेरा बेटा 2 दफा जीता हुआ था, मशहूर जमाना की काल आ गई, क्या किसी की जीत को हार में बदल दिया? क्या गलत है? अगर गलत है तो आप मुझे बताएं क्यों ऐसे? ये जुल्म नहीं, ये ज्यादती नहीं। मेरे कुरान में आया कि अगर किसी का राइट छीन कर किसी दूसरे को दिया जाए, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। अच्छा, इस इलाके के अंदर उस्मान तो आगे आता है तो वो सोचता है कि मैं लोगों के मसाइल हल करूंगा। आप एक घरेलू खातून है, अगर आपको लोग वोट देते हैं तो आप कैसे जाएंगी घर घर लोगों के मसाइल हल करने? मेरी बात याद रखें कि सियालकोट में 70% वोट इमरान खान के। सच मैं बता रही हूँ आपको, झूठ मैं कभी नहीं बोलूँगी। मेरे कुरान में दर्श नहीं दिया कि मैं झूठ बोलूँ, मैं खुद लोगों को यही दर्श दे रही हूँ कि झूठ मत बोले। 70% इमरान खान का वोट है, 20% लोगों का वोट है। जब सर्वे हुआ है तो लोगों ने ऊपर देख लें, आप चलें मेरे साथ चलें, मैं थोड़ी देर इधर ले जाती हूँ, अवाम आपको बता देगी कि वोट किसका है। जाना चाहिए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हमने मुख्तलिफ लोगों से रिएक्शन लिए हैं इस शहर के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों से। मुकाबला तगड़ा है दोनों का, लेकिन अब डिपेंड ये करेगा कि इलेक्शन वाले दिन वोट पड़ता किसको है। वोट तो उसी का होता है जिसको इलेक्शन वाले दिन बक्से से निकलता है, वो निकलेगा आपके लिए। ना हुआ अपने अदारों का या किसी चीज़ का ये लाडलाना ना हुआ तो साफ इंतखाबात हुए तो इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की हो। अगर लोग आपको मुंतखब करते हैं तो एक तो मुकाबले वाली फिजा है, उस्मान के साथ जो कुछ हुआ, आप माँ है, माँ के साथ ज्यादती हुई, आपको उसका भी गुस्सा है। इलाके के लिए क्या करेंगे? इलाके के लिए मेरे बेटे ने बहुत सारे काम किए। आप यहाँ से गुजर के आए हैं, क्या ये ख्वाजा आसिफ के मंसूबे हैं? उस्मान डार के मंसूबे हैं, उन्हीं पे खड़ा होकर ये काम करवा रहा है। मैं मशहूर लेके जाऊंगी अपनी जमात का, अगर मुझे उन्होंने टिकट दिया मैं इलेक्शन लड़ूंगी। मैंने खुला मैदान नहीं छोड़ना ख्वाजा आसिफ के लिए। अगर मैंने खुला मैदान छोड़ दिया तो ख्वाजा आसिफ का मुकाबला किसके साथ होगा? जुल्म के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? मैंने इसीलिए स्टैंड हूँ कि किसी माँ के गिरेबान में हाथ ना डाला जाए। अगर मुझे इंसाफ मिल जाता, ख्वाजा आसिफ अपने भाइयों वाला किरदार अदा करता, DPO को डिस्पेंड करता, पुलिस को मुअत्तल करता, मेरे घर आता, फिर मैं देखती थी उसे मैं क्या इज्जत बख्शती हूँ। आज ये मुकाम ना होता। अगर उस्मान दोबारा पकड़ा जाता है फिर क्या करेंगे? मैं उसको बात सुनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा है, उन्होंने पूछा, जब वो अंदर मिलने गए तो उन्होंने पूछा ऊँटनी का क्या किया? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह तवक्कल छोड़ दी। मैंने भी अपने बेटों को अल्लाह तवक्कल छोड़ा हुआ है, जो चीज़ उसकी स्पुर्द कर दी जाए वो हिफाजत करता है। हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए, आप अच्छे से मैदान में उतरें, अच्छा मुकाबला करें तो नताइज जो अल्लाह ताला को मंजूर होंगे वही होंगे। आप ये कहें कि हमारे पाकिस्तान की जो बेहतरी है, साफ और शफाफ इंतखाबात है, अगर ये ना हुए तो मेरे पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका इलेक्शन आगे चले, आपका इलेक्शन आगे चले जी, आपका इलेक्शन का मरहला आगे चले, फिर कोशिश करेंगे दोबारा आपकी कवरेज करें। नहीं, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है आपको ज़िंदगी दे और मेरे से तक आमला में रखे। मैं आपकी खुद मशकूर हूँ, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ की और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया।